आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद अखंड में। मेरा नाम है अखंड और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनडीए 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जो कि आज यानी 18 मई 2022 को रिलीज़ हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल को हिट कर दीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। डिस्कस करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि कुछ लोगों को डाउट रहता है कि मान लीजिए जैसे उनका आधार कार्ड में कुछ दूसरा नाम है और मार्कशीट में कुछ दूसरा नाम है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि अगर आपकी आधार और मार्कशीट में नाम का मिसमैच है तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आएगा, क्योंकि जब इसका वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आपको आउट कर दिया जाएगा। तो ये डाउट काफ़ी लोगों के पास रहता है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो आप सबसे पहले आधार को अपडेट करवाइए, उसमें जो नेम है वो मार्कशीट में जो लिखा है वही करवा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्कशीट में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। तो हम चलिए एप्लीकेशन फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्म है वो 18 मई 2022 को रिलीज़ हुआ है। तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं upsc.gov.in पे। तो सबसे पहले आपको इसमें बता दूं एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। एलिजिबिलिटी इसमें रहने वाली है कि आप एक इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, और उसके अलावा जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जनवरी 2007 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर आपकी इससे कम या इसके ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। और जो इसके आगे एक एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी ये है कि जो आपकी मार्कशीट में नेम हो वही आप इसमें फिल करें, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा जो एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप एक वैलिड ईमेल आईडी ही डालिएगा, जो कि आपके आगे के लिए यूज़फुल होगी। क्योंकि अगर जब आप रिटर्न क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद का जो कॉल लेटर आता है, यानी एसएसबी इंटरव्यू का जो कॉल लेटर आता है, वो आपके ईमेल पर ही आएगा। और जो इसका एडमिट कार्ड होता है वो भी इसी ईमेल पर ही आएगा। तो आप, अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप अपना खुद का एक वैलिड ईमेल बना लीजिए, जो कि आपके काफ़ी फॉर्म्स में वैलिड होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आर्मी विंग के लिए 12th अपेयरिंग या 12th पास आउट होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से या किसी भी सब्जेक्ट से सिर्फ 12th पास आउट या अपेयरिंग होने चाहिए। और अगर बात करें एयरफोर्स और नेवल विंग्स की, तो इसमें आपको 12th अपेयरिंग या 12th पास आउट होना चाहिए, जिसमें आपके पीसीएम यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अगर आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है तो आप एयरफोर्स या नेवल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। करते समय वक्त कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप रिटन क्वालिफाई करके एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंडेड हो जाते हैं तो उसके बाद अगर आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पीरियड में आप शादी नहीं कर सकते। अगर आप, जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी एज मान लीजिए 18 साल है और ट्रेनिंग कंप्लीट होते होते 22 साल हो जाएंगे, 18 + 4 22 ईयर्स, तो इस पीरियड में आप शादी नहीं कर सकते। अगर आप शादी कर भी लेते हैं तो आपके लिए जो रूल रेगुलेशन अप्लाई किए जाएंगे, जिसमें आपके आपके जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो आपसे रिफ़ंड कर लिए जाएंगे, जो गवर्नमेंट ने आपके एवज में प्रोवाइड किया है। करते हैं कि कितनी सीट्स अलॉट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनडीए 2022 इंट्री रिजल्ट। तो बात करते हैं हम आर्मी विंग्स के लिए 208 इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, and for Navy 42 including 3 for female candidates, and for Air Force Wing Flying Department 92 including 2 for female candidates, and for the ground duties 18 including 2 for female candidates, and ground duties non-technical, that is 10 including 2 for female candidates, and for Naval Academy 10+2 cadet entry scheme there is 30 for only male candidates. So the total seat allowed, that is 400 seats for NDA 2 2022 NDA entry। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हम इस एप्लीकेशन को फॉर्म को कैसे फिलअप करें। तो इसकी जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी 1-2 दिन के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको एक वैलिड आईडी, मान लीजिए आधार कार्ड, जो कि आप सभी के पास होगा,
तो आधार कार्ड और मार्कशीट, मार्कशीट और आधार कार्ड ये दोनों चीज़ लगेगा। और जितनी भी डिटेल्स होंगी विदाउट आधार कार्ड और मार्कशीट के अलावा आप कोई भी नहीं फिल करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा, आपको एक अलग से नया फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। और इस फॉर्म की जो फीस है वो 100 रुपीज़ है। इसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे एनडीए एंट्री के एवज में वो सारे कंप्लीट हो गए होंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करिए। और अगर आपसे आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो। थैंक यू गाइस।